श्री राम की कहानी मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन गाथा। एक समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या की प्रजा सुखी थी और राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। सबसे बड़े थे श्री राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। राम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जो राक्षस राज रावण का संहार करना था। राम की माता कौशल्या थीं और उनके जन्म के साथ ही अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। राम बचपन से ही शांत, नम्र और आज्ञाकारी थे। उन्होंने गुरु विश्वामित्र के सान्निध्य में शिक्षा ग्रहण की और राक्षसों का संहार करने में गुरु की सहायता की। जब राम युवा हुए तो उनके विवाह का समय आया। मिथिला नगरी में राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़कर सीता का हाथ जीता। राम और सीता का विवाह एक पवित्र बंधन था, जो प्रेम, विश्वास और धर्म पर आधारित था। लेकिन सुख के दिन जल्द ही छिन गए। जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का राजा बनाने का फैसला किया, तो उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने वरदान का उपयोग करते हुए राम को 14 साल का वनवास मांग लिया। भरत को राजा बनाने की शर्त रखी गई। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई और दशरथ इस दुख को सह न सके। जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने साधारण जीवन जिया। वे पंचवटी में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। लेकिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा ने राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने उसे मना कर दिया और क्रोधित शूर्पणखा ने उन पर हमला करने की कोशिश की। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह घटना रावण तक पहुंची और उसने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने मारीच नामक राक्षस को सुनहरा हिरण बनाया, जिसे देखकर सीता ने राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। राम हिरण के पीछे गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। लेकिन मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाकर मदद मांगी, जिसे सुनकर सीता ने लक्ष्मण को भेज दिया। लक्ष्मण ने एक रेखा खींचकर सीता को उससे बाहर न निकलने की सलाह दी। लेकिन रावण ने साधु का वेश धरकर सीता को भिक्षा के बहाने उस रेखा से बाहर निकाला और उनका अपहरण कर लिया। सीता को खोजते हुए राम और लक्ष्मण ने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव की मदद से हनुमान जी और वानर सेना ने सीता की खोज शुरू की। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता को खोजा और उन्हें राम का संदेश दिया। राम ने वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर आक्रमण किया। लंका में एक भीषण युद्ध हुआ। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी मारे गए। अंत में राम और रावण का आमना सामना हुआ। राम ने रावण का वध कर धर्म की जीत सुनिश्चित की। सीता को मुक्त करवाया गया, लेकिन समाज की मर्यादा के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वे पवित्र साबित हुईं। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहां भरत ने राम का स्वागत किया और उन्हें राजगद्दी सौंप दी। राम का राज्य राम राज्य कहलाया, जहां प्रजा सुखी और धर्म का पालन करती थी। लेकिन समय ने एक और कठिन परीक्षा ली। प्रजा में सीता की पवित्रता पर सवाल उठे और राम ने मर्यादा का पालन करते हुए सीता को त्याग दिया। सीता ने वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहां लवकुश का जन्म हुआ। अंत में राम ने सीता को वापस बुलाया, लेकिन सीता ने धरती माता की गोद में समा जाना चुना। राम ने भी अपने जीवन का अंत जल समाधि लेकर किया। श्री राम की यह कहानी मर्यादा, धर्म, प्रेम और बलिदान की अनुपम गाथा है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं।